कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन के कुछ टास्क जो बेसिकली उसके फंडामेंटल वर्किंग है। जैसे यहां मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर विजन इज अ डोमेन ऑफ एआई दैट डील्स विद द इमेजेस। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग मॉडल। तो अब हम ये देखेंगे कि मशीन लर्निंग इमेजेस के साथ में, पिक्चर्स के साथ में कैसे वर्कआउट करती है। कंप्यूटर विजन के कुछ टास्क हैं और वो टास्क डिवाइड किए गए हैं सिंगल ऑब्जेक्ट को लेकर के और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। सिंगल ऑब्जेक्ट में दो कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन, सेकंड है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में टास्क है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अब वन बाय वन इसको समझते हैं और सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि पहले मैं एक बार डेफिनेशन को हम देख लेते हैं शॉर्ट में, और डेफिनेशंस के बाद हम इमेज के थ्रू इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन में हो क्या रहा है, इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज द टास्क ऑफ असाइनिंग एन इनपुट इमेज वन लेबल फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ कैटेगरीज। दिस इज वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम इन सीवी दैट डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एक फोटो है, उस फोटो में एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करना है कि ये क्या है, तो ये क्लासिफिकेशन का वर्कआउट हो गया। क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, एक फोटो है, वो फोटो में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है और वो किस लोकेशन पर है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या डिटेक्ट कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, देखिए यहां पे हेडलाइंस भी की है कि आइडेंटिफाइंग व्हाट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, कि तो क्या प्रेजेंट है, और आइडेंटिफाइंग एट व्हाट लोकेशन, वो कोशिश करेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर सिचुएटेड है। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे दोनों काम करेंगे, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या करेगा, फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सच एज फेसेस, बाइसिकल्स एंड बिल्डिंग्स इन इमेजेस और वीडियोस। जो काम क्लासिफिकेशन का है वही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी वो एक साथ सर्च कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है। बात करते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन की। तो इंस्टेंस सेगमेंटेशन में क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट उसने आइडेंटिफाई किए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर, उसकी पिक्सेलिटी को और ज्यादा शार्प कर रहा है, यानी एजेस के पास पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए पार्क में एक बॉल है और उसका एक फोटोग्राफ क्लिक हुआ, तो जनरली स्क्वायर शेप में उसने एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया कि इट्स अ बॉल, तो ये सिंगल क्लासिफिकेशन हो गया। या एक बॉल और एक बैट है तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में उसने क्या किया, एक बॉल और एक बैट, उनको स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में उसने आइडेंटिफाई किया। लेकिन इंस्टेंस सेगमेंटेशन में क्या होगा, वो उसके एजेस के पास पहुंच जाएगा, यानी उस स्क्वायर जो सिलेक्शन एरिया है उसको और ज्यादा वो शार्प करेगा। तो इस तरीके से इंस्टेंस सेगमेंटेशन और ज्यादा डीप पिक्सेलिटी पे जाकर के काम करता है। एक इमेज के थ्रू हम ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए ये वो इमेज है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस पिक्चर में एक कैट है, तो ये कैट को आइडेंटिफाई करना क्लासिफिकेशन का टास्क है। और यहां पर क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, तो कैट को स्क्वायर शेप में सिलेक्ट भी किया और पीछे हल्का सा जो बैकग्राउंड है उसको भी आइडेंटिफाई किया, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो कैट, डॉग, डक, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड प्लस लोकलाइजेशन के साथ में उसने डिटेक्ट किए। लेकिन जब इंस्टेंस सेगमेंटेशन की बात की तो अब देखिए स्क्वायर शेप को भी उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया और ज्यादा नियर बाई लेकर के, एक तरीके से जैसे हम किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यही काम यहां पर कंप्यूटर विजन का इंस्टेंस सेगमेंटेशन प्रोसेस कर रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर विजन के टास्क को लेकर के। 4 टास्क हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के 2 टास्क, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के 2 टास्क। सिंगल ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं इमेजेस के बेसिक्स के बारे में। तो यहां पर एक फिगर है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मजा आने वाला है कि एक इमेज, हाउ डू दे डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन। हमें कोई इमेज स्क्रीन पे कैसे दिखती है, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो। हाउ डू कंप्यूटर स्टोर इमेजेस, कंप्यूटर कैसे ये स्टोर कर लेता है अपने कंप्यूटर्स, अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने हार्ड डिस्क के अंदर इमेजेस को स्टोर करने का तरीका क्या है। एंड व्हाट आर इमेजेस मेड ऑफ, और ये इमेजेस बनती किससे हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या है।
तो ये 3 बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसके बेस पर ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ इमेजेस हेडिंग को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजेस के सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में जिसका नाम है पिक्सल्स। द वर्ड पिक्सल मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट, एक पिक्चर का एलिमेंट। एवरी फोटोग्राफ in digital form is made up of pixels. They are the smallest unit of information that make up a picture. किसी भी फोटो का सबसे छोटा यूनिट अगर कोई है मेजरमेंट के लिए तो वो पिक्सल होता है। Usually round or square, they are typically arranged in a two-dimensional grid. या तो सामान्यतः हमें ये राउंड में या स्क्वायर शेप में दिखते हैं और 2 डायमेंशन में ये हमें नजर आते हैं। In the image below, one portion has been magnified many times over so that you can see its individual composition in pixels. As you can see, the pixel approximate the actual image. The more pixels you have, the more closely the image resembles the original. अब यहां पर ये इमेज है और इस इमेज का इतना पोर्शन, जितना ये सिलेक्टेड पोर्शन है, इसको हमने पिक्सलेट किया, जूम इन किया। तो जूम इन करने पे देखा तो हमें ये क्या नहीं नजर आ रहा, हर एक पे छोटा छोटा पिक्सल दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में ये पिक्सल्स हमें नजर आ रहे हैं। और ओरिजिनल इमेज को देखेंगे, हम इसे भी अगर जूम इन करते जाएंगे, हालांकि इसके पिक्सल इतने स्ट्रांग नहीं है, जो इमेज में सबसे ज्यादा पिक्सल होंगे वो इमेज उतनी ज्यादा क्लैरिफाई के साथ में हमें नजर आएगी। तो यहाँ पे इमेज ओरिजिनल पोर्शन इतना सा लिया और उसको जब जूम किया तो पिक्सल्स हमें दिखने लगे। अब जब पिक्सल्स हमें नजर आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। आखिर ये रेजोल्यूशन है क्या? हमने कई बार जब हम बात करते हैं कि हम HD वीडियो देख रहे हैं, फुल HD देख रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन में देख रहे हैं, व्हाट इज इट? द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज इज समटाइम्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन। एक इमेज में जितने पिक्सल्स होते हैं उसे रेजोल्यूशन काउंट करते हैं। When the term is used to describe pixel count, one convention is to express resolution as the width by the height. For example, a monitor resolution of 1280 multiplied by 1024. हम एक नॉर्मल मॉनिटर के बारे में बात करते हैं, सिस्टम के मॉनिटर्स के बारे में बात करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के बारे में बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उसकी जो एक रेजोल्यूशन है वो 1280 इंटू 1024 है। दिस मीन्स देयर आर 1280 पिक्सल्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड 1020 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी 1280 पिक्सल उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस में है और 1024 पिक्सल उसके टॉप से बॉटम वर्टिकल लाइंस में है। अनदर कन्वेंशन इज टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पिक्सल्स एज अ सिंगल नंबर। एक और तरीका होता है कि जब हम पिक्सल के बारे में बात करते हैं तो एक तो रेजोल्यूशन के तौर पे पिक्सल को हम सुनते हैं, दूसरा एक तरीका हम कभी कहते हैं कि भाई मेरा जो ये मोबाइल फोन है वो 50 मेगापिक्सल का है, या ये मेरा जो लैपटॉप का कैम है ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा होल्ड कर सकता है। तो अ मेगापिक्सल इज अ मिलियन पिक्सल्स। दिस मीन्स द पिक्सल्स along the width multiplied by the pixels along the height of the image taken by the camera equals 5 million pixels। अगर हम इसको समझें कि 5 मेगापिक्सल कैमरे के बारे में अगर कोई क्वालिफिकेशन हमें इसको कैलकुलेट करना हो कि दिस मींस द पिक्सल्स अलोंग विद द विड्थ मल्टीप्लाइड बाय द पिक्सल अलोंग द हाइट ऑफ द इमेज टेकन बाय द कैमरा इक्वल्स 5 मिलियन पिक्सल्स। हाइट से उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। इन द केस ऑफ आवर 1280 1024 मॉनिटर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1280 मल्टीप्लाई बाय 1024। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फिगर हमारे पास में निकल करके आएगी 13,10,720, या हम इसको एक शॉर्ट में करें तो 1.31 मेगापिक्सल की जो है एक आउटपुट हमें समझ में आती है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई करके उसका एक मेगापिक्सल जनरेट किया गया कि कितने पिक्सल टोटल बैठेंगे। अब पिक्सल की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं? Each of the pixels that represents an image stored inside a computer has a pixel value, which describes how bright that pixel is and or what color it should be. The most common pixel format is the byte image, where this image is stored as an 8-bit integer, giving a range of possible values from 0 to 255. Typically, 0 is to be taken as no color
और ब्लैक एंड 255 इज टेकन टू बी फुल कलर और व्हाइट। तो 0 को ब्लैक से और 0 के ऊपर वाला जो कलर है 255 उसको कंप्लीट व्हाइट से डिनोट किया। वही बात बाइनरी में जैसे 0 को ऑफ सिग्नल 1 को ऑन सिग्नल। सो व्हाई डू वी हैव अ वैल्यू ऑफ 255? हमारे पास 255 तक की वैल्यू क्यों है? एक्चुअल में जब 0 से 255 आप काउंट करेंगे तो इट्स कंप्लीट 256। इन द कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्यूटर डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0, ये बात हमें पता है, विच वी कॉल द बाइनरी सिस्टम। ईच बिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव आइदर अ 0 और अ 1। तो हर बिट के अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा। सिंस ईच पिक्सल यूजेस 1 बाइट ऑफ एन इमेज, यानी एक बाइट में हर पिक्सल के अंदर इमेज का 1 बाइट स्टोर होता है, तो विच इज इक्वलेंट टू 8 बिट, क्योंकि 1 बाइट को अगर आप और डिवाइड करें तो वो 8 बिट में होता है। तो सिंस ईच डेटा कैन हैव 2 possible values, which tells us that the 8 bit can have 255 possibilities of values which starts from 0 and ends at 255। अगर 8 बिट के साथ में हम कुछ पॉसिबल वैल्यूज को बनाना चाहें तो वो लगभग 255 वैल्यूज बनती हैं 0 को मिला करके। इसलिए यहां पर जो पिक्सल्स की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर के 255 तक ही रह जाती है। जैसे यहां एक एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ बिट्स, 1 बिट है तो एक ही पैटर्न बन सकता है, तो नंबर ऑफ पैटर्न कितने हुए? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 बन गया। ऐसे ही अगर 2 बिट है तो 2 बिट में कितना, अगर 3 बिट है तो कितना, और 8 बिट है तो कितना, 256, और 0 मिलाकर के तो 255। अगर 0 से काउंट करेंगे तो 0 to 255 हो जाएगा। चूंकि 1 से काउंट करते नहीं है, 0 भी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए हम इसको 255 तक लेकर चलते हैं। अब समझते हैं ग्रे स्केल इमेजेस के बारे में। तो ग्रे स्केल इमेजेस आर इमेजेस विच हैव अ रेंज ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे विदाउट अपरेंट कलर। और कोई कलर नहीं है, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, जितनी भी शेड्स हैं वो ब्लैक और व्हाइट के बीच की हैं। द डार्केस्ट पॉसिबल शेड इज ब्लैक, which is the total absence of color or 0 value of pixel. The lightest possible shade is white, which is the total presence of color or 255 value of a pixel. तो जैसे मैंने कहा कि 0 को बिल्कुल डार्क शेड ब्लैक से डिनोट किया और 255 को बिल्कुल व्हाइट शेड से डिनोट किया। सारी वैल्यूज 0 से 255 के बीच में शेड्स होंगी। इंटरमीडिएट शेड्स ऑफ ग्रे are represented by equal brightness level of the 3 primary colors. A grayscale has each pixels of size 1 byte having a single plane of 2D array of pixels. The size of a grayscale image is defined as the height into width of that images. अब आप यहां देखिए, ये एक इमेज है, ग्रे स्केल इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, और इस ग्रे स्केल इमेज को 3 तरीके से डिफाइन करके समझाया गया कि हम एक फोटो को जब जूम इन करते हैं तो उसमें पिक्सल्स नजर आते हैं, और हर एक पिक्सल की अपनी एक शेड होगी, कलर होगा, और वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग अगर वो कलर होगा तो फिर क्या होगा। जैसे ये वाली शेड है, पहली शेड का नंबर है 157, दूसरी का 153, और इन्हीं शेड्स को हमने नंबर्स दिए, इन्हीं नंबर्स को हमने फिर शेड्स को साइड किया, इमेज को साइड किया, और सिंपल हमने नंबर जो है एरे की फॉर्म में जनरेट कर लिए। टेबल में हमने केवल नंबर्स ले लिए। तो अब आप देखिए, हम जब बात कर रहे हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टोर हो रही है, नंबर की फॉर्मेट में स्टोर हो रही है, और हर एक पिक्सल का एक नंबर है, 0 को ब्लैक, 255 को व्हाइट, और बाकी सारे नंबर इसी के रेंज में हैं। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रे स्केल इमेज। एज यू चेक, द वैल्यू ऑफ पिक्सल्स आर विद इन द रेंज ऑफ 0 to 255. The computers store the images we see in the form of these numbers. इस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं कलर्ड इमेजेस के बारे में। RGB इमेजेस कैसे काम कर रही हैं? All the images that we see around are colored images. These images are made up of the 3 primary color, red, green, blue. All the colors that are present can be made of combining different intensities of red, green and blue. वहां पे केवल 2 कलर थे, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से 0 को ब्लैक से डिनोट कर रहे थे, 1 को व्हाइट से डिनोट कर रहे थे। अब यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं? सो व्हाट इज द आउटपुट व्हेन यू पुट RGB 255 एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कलर? यू पुट RGB इक्वल्स टू 0। तो यहां पे रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू चेंज होने वाली है, और ये चेंज होने वाली है
और ये सारा का सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस वेबसाइट्स के लिंक को लेकर के। W3 स्कूल्स का ये लिंक है जहां पे कलर्स के बेसिक्स को समझा जा सकता है बहुत आसानी से। हम एक ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं तो आप देखिए कलर्स RGB एंड RGBA। तो यहां पर कलर्स की वैल्यू भी दी हुई है। अब आप देखिए जब रेड 255 है यानी मैक्सिमम लेंथ पे है, इसमें ग्रीन 0 है, व्हाइट भी 0 है। अगर आपने ग्रीन को भी 255 किया और यहां पर इसको भी आपने 255 किया तो अब आप देखिए ये व्हाइट की शेड बन गई। इस तरीके से किसी भी शेड को आप यहां से पिक कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को चेंज करके, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप ये शेड देख रहे हैं, ये कलर देख रहे हैं, तो इसकी हेक्स वैल्यू क्या है और इसके RGB कॉम्बिनेशंस क्या हैं। तो यहां पे RGB का पूरा कॉम्बिनेशन यहां समझाया गया है कि कैसे कलर्स के साथ में काम होता है। तो यही RGB वैल्यूज के साथ में उसने पूछा कि अगर 255 हो तो क्या होगा, व्हाइट शेड आ जाएगी, 0 होगा तो क्या होगा, ब्लैक शेड आ जाएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको यहां पर गिवन है ताकि हमें RGB कलर्स की वैल्यूज के बारे में ठीक से पता चल पाए। Each plane separately has a number of pixels with each pixel value varying from 0 to 255. All the three planes when combined together form a color image. और जब ये तीनों आपस में combined होते हैं तो एक color image यहां पर जनरेट होती है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम इन कलर्स को भी सिस्टम में कैसे स्टोर कर रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, ये एक इमेज है तो इसके 3 कॉम्बिनेशन हमने निकाले। ये इसका रेड कॉम्बिनेशन, ग्रीन कॉम्बिनेशन और ब्लू कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये इमेज बनी तो 3 कलर से मिलकर के ही है। एज यू कैन सी ईच कलर इमेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंट चैनल्स each having different intensity. All 3 channels combines together to form a color we see. अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज 3 कलर की इंटेंसिटी से बनी, RGB. In the above given image, if we split the image into 3 different channels, namely red, green, blue, the individual layers will have the following intensity. यानी अगर इस पे ब्लू की शेड सबसे ज्यादा डालें तो देखिए ब्लैक एरिया कितना बनता है, ग्रीन की डालें तो कितना बनता है, रेड की डालें तो कितना बनता है, और कौन से कलर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसे रेड की शेप में डालें तो व्हाइट कलर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और ब्लैक कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। ग्रीन पे आए तो हमारी ग्रे स्केल आ जाती है और ब्लू पर आए तो ग्रे स्केल थोड़ा सा डार्क शेड में हमें मिल जाता है। तो दीज इंडिविजुअल लेयर्स व्हेन स्टोर्ड इन द मेमोरी लुक्स लाइक द इमेज ऑन द एक्सट्रीम राइट। मेमोरी में तो ये बिल्कुल राइट साइड पे वाली जो हमारा हिस्सा है उसमें ही ये कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि RGB इमेज भी ग्रे स्केल में कन्वर्ट होती है और एक ग्रे स्केल इमेज फिर नंबर ऑफ पिक्सल्स में कन्वर्ट होती है और यही नंबर ऑफ पिक्सल्स की जो वैल्यूज है ये हमारे सिस्टम में स्टोर होती है। सो 0 कंसिडर्ड एज ब्लैक और नो प्रेजेंस ऑफ कलर एंड 255 मींस व्हाइट और फुल प्रेजेंस ऑफ कलर। These 3 individual RGB values when combined together form the color. Therefore, each pixel in the RGB image has 3 value to form the complete color. यानी कि यहां पर RGB की भी अपनी एक वैल्यूज है। अब समझते हैं इमेज फीचर्स कि एक इमेज में क्या क्या होता है। In computer vision and image processing, a feature is a piece of information which is relevant for solving the computational task. जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके पॉइंट्स हो गए, एजेस हो गए। अब यहां पर एक एग्जांपल है कि imagine that your security camera is capturing an image. At the top of the image, we are given 6 small patches of images. Our task is to find the exact location of those images patches in the image. Take a pencil and mark the exact location of those patches in the images. अब देखिए यहां पर इस इमेज में से कोई 6 पैचेस लिए गए, A, C, E, B, D, F. ऐसे पढ़ें तो A, B, C, D, E, F. अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज कहां से ली गई है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कॉर्नर दिख रहा है तो आप इसे इजीली यहां पे रिजेंबल कर सकते हैं। अब ए वाला जो पोर्शन है वो कहां से मैच करता है, सी वाला पोर्शन कहां से मैच करता है। तो ये एक टास्क दिया, तो वर यू एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। तो एक बार को थोड़ा लगता है कि आसान है। और कौन सा कलर है जैसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है फाइंड करना, क्योंकि जो सब जगह सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कुछ और भी है कि इजीएस्ट क्या था फाइंड करना।
तो इसमें हम समझते हैं कि फॉर पैच ए एंड बी, द पैच ए एंड बी आर फ्लैट सरफेस इज एन इमेज एंड आर स्प्रेड ओवर अ लॉट ऑफ एरिया, बहुत सारे एरियाज पर हैं कलर। दे कैन बी प्रेजेंट एट एनी लोकेशन इन अ गिवन एरिया इन द इमेजेस, कहीं भी हो सकते हैं। पैच सी और डी के बारे में बात करें, सी और डी आर सिंपलर एज कंपेयर टू ए एंड बी, दे आर एजेस ऑफ अ बिल्डिंग, ये किनारे हैं किसी बिल्डिंग के, तो इन्हें फाइंड करना थोड़ा आसान है ए और बी के अकॉर्डिंग। ई और एफ के बारे में बात करें तो वो सबसे इजी है, द रीजन बीइंग दैट ई एंड एफ आर सम कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, कि ये किसी बिल्डर का कॉर्नर एरिया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इन इमेज प्रोसेसिंग वी कैन गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स फ्रॉम द इमेज, इट कैन बी आइदर अ ब्लॉब, एन एज और अ कॉर्नर। These features help us to perform various tasks and then got the analysis done on the basis of the application. Now, the question that arises, in which of the following are good features to be used? तो कौन सी एक इमेज के अंदर अच्छी फीचर कही जाती है, या किस फीचर के थ्रू इमेज को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है? तो जैसे पहली एक्टिविटी में हमने देखा जिसमें कॉर्नर्स दिए हों वो सबसे इजी पिक होने वाली इमेज होती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि गुड फीचर क्या है। इन द अबव इमेज हाउ वुड वी डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ईच पैच? द ब्लू पैच इज अ फ्लैट एरिया, तो यहां तो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। वेयर एवर यू मूव द ब्लू पैच इट लुक लाइक द सेम। और ब्लैक पैच, इसको थोड़ा इजी कह सकते हैं क्योंकि ये कॉर्नर को मना कर देगा, लेकिन ये यहां ऊपर और नीचे वाले सरफेस में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें किसी कॉर्नर की तो ये और ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहां पर हमने इमेज के फीचर्स के बारे में जाना कि एक अच्छी इमेज की फीचर्स क्या होती हैं।